हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप ऑल विल बी बेटर। आपके लिए एक पोएम द पिकॉक, जो कि लास्ट वीडियो जो थी आपकी, उसमें हमने उसका एक स्टेंजा जो था वो कंप्लीट कर लिया था। पोइट जो थी हमारी वो हैं आपके सुजाता भट्ट। एंड अबाउट सुजाता भट्ट ओनली आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू, ये हमारी जो हैं फॉरेन कंट्री में रहते हुए अपने अतीत की यादों में, तो अतीत में अपने पास्ट में जो इन्होंने पिकॉक देखा, उस पिकॉक को लेकर के उन्होंने इस पोएम को लिखा है। कविता के बारे में हम पहले भी ये देख चुके थे कि जो पोइटेस हैं वो अपने कहीं गार्डन में बैठी हुई अपनी बुक को कंसंट्रेशन वे में पढ़ते हुए हैं, काफ़ी कंसंट्रेट करके पढ़ रही हैं। पोएम पढ़ते पढ़ते या कहें बुक को पढ़ते पढ़ते अचानक से उन्हें एक पिकॉक दिखाई देता है और उसके बाद ये पोएम आपकी शुरू होती है। पोएम की जो शुरुआती पंक्तियाँ थीं वो मैं बोले दे रहा हूँ, जो कि लास्ट वीडियो में है, ठीक है, जिससे आप एक कनेक्टिविटी बैठा पाएंगे। पोएम की जो शुरुआती पंक्तियाँ थी, जो स्टेंजा था फर्स्ट, उसमें था कि हिज लाउड शार्प कॉल seems to come from nowhere, then a flash of turquoise in the peepal tree, the slender neck arched away from you as it descends, and as it darts away, a glimpse of the very end of his tail. तो यहाँ इन शुरुआती पंक्तियों में जो था वो आपका यही था कि अचानक से तीखी सी आवाज़ उन्हें नज़र आती है, सुनाई देती है, लेकिन पोइटेस जो हैं अनेबल हैं फाइंड आउट करने के लिए उस प्लेस को, फ्रॉम विच प्लेस दैट वॉइस इज जस्ट कमिंग। तब अचानक से उन्हें चमक दिखाई देती है जो कि फ्रोज़ी कलर की है। ये चमक उन्हें उस पीपल के पेड़ के अंदर दिखाई देती है। फिर उन्हें दिखाई देता है एक पतली सी गर्दन, वो गर्दन जो कि तेज़ी से मुड़ते हुए है और आपसे दूर जाते हुए है। ये तब होता है जब वो देखती हैं कि वह जो चमक है अपनी उस गर्दन को लिए हुए वो तेज़ी से नीचे आती है और तेज़ी से आपके पास से होकर के गुजर जाती है। तब एक झलक पड़ती है पोइटेस को, और वो झलक जो है वो है उस मोर के पूंछ का लास्ट पार्ट, यानी कि एक एंड पार्ट या कहें एंड पार्ट ऑफ द टेल। ये हम देख चुके थे, पढ़ चुके थे प्रीवियस वीडियो में, और अगर आप ने नहीं पढ़ा हो तो आप इजी गोइंग उसे देख सकते हैं। मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेंजा से। स्टेंजा है, आई वॉज टोल्ड दैट यू हैव टू सिट इन द बैरांडा एंड रीड अ बुक। यहाँ पोइटेस जो हैं, समवन इज जस्ट एड्रेसिंग द पोइटेस, इट मे बी कंसिडर दैट द एड्रेसर्स हु इज जस्ट एड्रेसिंग द पोइटेस दैट इज़ द एल्डर पर्सन। तो वो एड्रेस करते हुए क्या कह रहा है कि आई वॉज टोल्ड, आई है, हु इज आई है, आई इज़ द पोइट, आई इज़ द पोइट, और यू कैन से पोइटेस, ओके। वॉज टोल्ड दैट यू हैव टू सिट इन द बैरांडा, दैट इज़ द बरामदा, ओके, एंड रीड अ बुक। समवन इज जस्ट इंस्ट्रक्टिंग द पोइटेस टू रीड अ बुक। प्रिफरेबली, here preferably means the poet prefers a book, ओके। जो पोइट है वो प्रिफर करती है जिस बुक को, उस बुक को वो पढ़ सकती है, यानी कि द बुक इन विच शी इज़ इंटरेस्टेड, दैट बुक शी कैन रीड। वन ऑफ योर फेवरेट्स, जो फेवरेट्स बुक्स हैं पोइटेस की, उनमें से किसी एक को शी कैन रीड विद ग्रेट कंसंट्रेशन, विद अ लॉट हीडिंग, विद पेइंग अ लॉट अटेंशन। जो पोइट है वो उस बुक को पढ़ सकती हैं। द मोमेंट यू बिगिन टू लिव, अब यहाँ तक कंसेंट देखिए, आपको यहाँ 2 डॉट दिखाई देंगे, ये आप पे लगे हुए हैं, पोएम में दे रखे हैं। यानी ये किसके लिए हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो लाइंस हैं, दैट इज़ जस्ट गिवन बाय सम अदर वन, some other person, some elder one who is just addressing and instructing the poetess. After that line है, the moment you begin to live inside the book, a blue shadow will fall over you.
अब यहाँ इन पंक्तियों में देखिएगा, यहाँ ये जो लाइन्स हैं, ये वाली लाइन्स हैं, नाउ पोइटेस, जो पोइट है हमारी, शी इज़ जस्ट गोइंग टू डिलीवर हर सेंटेंसेस, हर लाइन्स और हर आइडिया। अब वो क्या कह रही हैं, द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द, बिगिन टू लिव यानी कि बिगिन टू रीड, बिगिन टू रीड विद, और यहाँ दे रखा है इनसाइड द बुक, इनसाइड द बुक यानी कि रीड अ बुक विद कंसंट्रेशन, विद कंसंट्रेशन, आगे दे रखा है कंसंट्रेशन आपके लिए। तो द मोमेंट यू बिगिन टू लिव यानी कि जैसे ही आप उस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं, कैसे, काफ़ी कंसंट्रेशन से आप पढ़ना शुरू करते हैं, अ ब्लू शेडो विल फॉलो ओवर यू। अब ब्लू, अब पिकॉक आपका कैसे रंग का होता है, दैट इज़ द पिकॉक। अब ये आप पिकॉक मान के चलें इसको, ठीक है। अब ये पिकॉक है आपका, ये कैसे रंग का होता है ये पिकॉक, दैट इज़, हाँ लीजिए, ये मैंने पिकॉक तैयार कर दिया आपके लिए। अब ये पिकॉक जो है वो किस कलर का होगा, दैट इज़ ब्लू। अब इस पिकॉक में क्या होता है, यहाँ आपके इस तरह से सर्कल्स होते हैं, उनके ऊपर इस तरह से यूँ एक फॉर्म को आप पाते हैं, तो दैट इज़ द आइज़। जो पोइटेस जो यूज़ लेगी यहाँ, इन सर्कल्स को जो यूज़ लेगी यहाँ पक कविता के अंदर, वो क्या कहलाएंगे, दैट इज़ द आइज़। वो लास्ट लाइन में आपके लिए आएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या है, ब्लू शेडो, ब्लू, अब पिकॉक इज इन ब्लू कलर, तो उसकी जो शेडो है, उसकी जो छाया है, विल फॉल ओवर यू, वो अचानक से उसकी शेडो जो है वो पोइटेस के ऊपर आकर के पड़ती है, कवित्री के ऊपर आकर के उसकी छाया जो है वो पड़ती है, ठीक है। अब यू आर सिटिंग इन अ बरामदा, ओके, आप गार्डन में बैठे हुए, बरामदे में बैठे हुए, अचानक से एक तेज़ी से भागता हुआ कोई मोर आता है और आपके पास से होकर के गुजर जाता है, तो ऐसा लगता है मानो द विंड, जो बहती हुई हवा है, उसने अपनी दिशा को परिवर्तित कर लिया हो, जो हवा है वह अपनी डायरेक्शन को चेंज कर बैठी हो, इस तरह से लगता है। आप एक सरसराहट की जो साउंड निकल के आता है, तो वो ऐसा लगता है द विंड है चेंज द डायरेक्शंस, इफ समवन इज जस्ट पासिंग थ्रू बाय यू, देन इट सीम्स दैट द विंड इज चेंजिंग द डायरेक्शन। तो यहाँ लाइन वही दी है कि द ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, उसकी छाया जब वो तेज़ी से आता है मोर, तो उसकी नीले रंग की छाया वो आपके ऊपर आके पड़ती है। द विंड विल चेंज डायरेक्शन एंड इट सीम्स दैट विंड इज जस्ट गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए है, ठीक है। अब एक बड़ा सा कोई बर्ड है, कोई पक्षी है, वो तेज़ी से गुजरते हुए जाता है, तो आसपास के जितने भी छोटे जो प्राणी हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, वो शांति से इन चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। द स्टडी हम ऑफ बीज, हम इज़ द हमिंग साउंड, ओके। गुनगुनाना जो होता है, किसी गीत सॉन्ग को हम गुनगुनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो हमिंग, हम, ओके। और यहाँ जो दे रखा है हम, दैट इज़ द फॉर साउंड ऑफ बीज, जो मक्खियाँ हैं उनके साउंड के लिए दे रखा है। तो वहाँ आसपास में जो मक्खियाँ हैं जो कि अभी तक भिनभिनाते हुए या गुनगुनाते हुए थी, स्टडी लगातार, स्टडी टू कंटिन्यू, ओके, तो लगातार जो गुनगुनाते हुए थी, कहाँ, इन द बुशेस नियर बाय, पास ही की झाड़ी में गुनगुनाते हुए थी, विल स्टॉप, अब उसके मोर के तेज़ी से जाने में वो क्या है, विल स्टॉप, वो अपने इस साउंड को स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सॉरी, इस तरह से ये हमारी जो है पोएम का नेक्स्ट पार्ट था। तो इसमें क्या है, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट वन सेकेंड, जस्ट लिसन। आई वॉज टोल्ड, पोइटेस को बोला गया, दैट यू हैव टू सिट इन द बरामदा, कि आपको बरामदे में जाकर बैठना चाहिए, एंड रीड अ बुक, और आपको क्या पढ़नी चाहिए, कोई एक बुक जो है वो आपको पढ़नी चाहिए, प्रिफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स। अब ये भी कहा जा रहा है कि आप प्रीफर कर सकते हैं, आपकी जो फेवरेट बुक है उसमें से किसी एक को आप प्रीफर कर सकते हैं विद ग्रेट कंसंट्रेशन, और बरामदे में बैठ कर के आप काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ उस बुक को रीड कर सकते हैं। फिर द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक, द मोमेंट यानी कि वो क्षण, यू बिगिन टू लिव, जब आप बिगिन टू लिव यानी कि पढ़ने लगते हैं इनसाइड द बुक, उस बुक को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने लगते हैं, अ ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, अचानक से क्या होता है, एक शेडो आकर के आपके ऊपर गिरती है। द विंड विल चेंज डायरेक्शन, जब वो शेडो तेज़ी से आकर आपके ऊपर पड़ती है, यानी कि आपके पास से होकर के गुजरती है, तो ऐसा फील होता है मानो विंड ने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया हो।
द स्टडी हम ऑफ बीज इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप। लगातार जो बीज की जो साउंड निकल के आ रहा था, जो बीज का जो भिन बनाने का जो साउंड था पास ही की झाड़ियों से, वो अचानक से कैसा लगता है कि वो अब साउंड जो है वो शांत हो गया है उस पिकॉक के वहाँ से होकर गुजर कर जाने के कारण से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, नाउ come to the next part, and that is the last part of the poem. The cat will awaken and stretch. Something has broken your attention, and if you look up in time, you might see the peacock turning away as he gathers his tail. To shut those dark glowing eyes, violet fringed with golden amber, it is the tail that has to blink for eyes that are always open. पोएम में अब तक हमने देखा कि जो पिकॉक है वो अचानक से तेज़ी से जाता है। तेज़ी से जाने के कारण से ऐसा लगता है कि मानो विंड जो है उसने भी अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया हो। ओके, विंड ने डायरेक्शन चेंज कर ली। हमिंग साउंड जो था बीज का वो भी अब स्टॉप हो चुका है, वो भी अब बंद हो चुका है। इसके बाद क्या होता है कि कैट पास ही में सोई हुई जो बिल्ली थी विल अवेकन एंड स्ट्रेच। स्ट्रेच अवेकन तो देखिए, अवेकन टू वेकअप, अवेकन टू वेकअप, जाग जाना हो गया। ठीक है, वो अचानक से बिल्ली जो है वो जाग जाएगी उसकी तेज़ी से जाने के कारण से। एंड स्ट्रेच, और स्ट्रेच करेगी यानी कि पुल द बॉडी, अपनी बॉडी को पुल द बॉडी, अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग वे में लाएगी। ठीक है, समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन, नाउ इट मीन्स दैट समथिंग इज़ देयर दैट हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन। अटेंशन किसका है? दैट इज़ द पोइटेस। पोइटेस का अटेंशन है जो कि किसी एक बुक को रीड करते हुए है कंसंट्रेशन से, तो उसका जो अटेंशन है वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है। एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम, और टाइम रहते इन टाइम से मतलब है समय रहते। ठीक है ना, द एंड ऑफ बिफोर द एंड ऑफ द प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या की थी? उस मोर के पिकॉक के तेज़ी से जाने की प्रोसेस थी। तो उसके जाने से पहले इफ़ यू लुक अप, यदि आप देखते हैं, ठीक है, उसके जाने से पहले यदि आप देखते हैं तो आप क्या पाएंगे? फिर से आपका एक जो कंसंट्रेशन है वो एक चीज़ पर होगा। क्या होगा? यू माइट सी द पिकॉक, आप देखेंगे कि जो पिकॉक है टर्निंग अवे, वो फिर टर्न अवे होते हुए, मुड़ते हुए है। एज ए गैदर्स हिज टेल, जब वो अपनी टेल को, जब वो अपनी ये जो टेल है इसको गैदर करता है, अपनी फैली हुई जो पूँछ है उसको वो जब समेट लेता है, तो गैदर हिज टेल, गैदर यानी कि कलेक्ट, इकट्ठा करना। जब वो गैदर कर लेता है किसको? अपने उस टेल को। टू शट दोज डार्क, अब वो गैदर कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, अपनी टेल को कलेक्ट कर रहा है टाइम के लिए। टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आइज, टू शट बंद करने के लिए, दोज डार्क, वो गहरी ग्लोइंग चमकती हुई आंखों को। मैंने बताया ना, गहरी चमकती हुई आंखें कौन सी? इस तरह से। ये क्या है? आइज की सी एक शेप होती है मोर की पूंछ में, तो इसकी बात हो रही है कि वो अपने टेल को कलेक्ट, फैली हुई जो टेल है उसको वो कलेक्ट कर लेता है। अब फैली हुई टेल में हमें वो आई शेप जो है वो नज़र आती हैं। जब वो कलेक्ट कर लेगा तो क्या हो जाएंगी? शट हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। तो वो अपनी टेल को गैदर करता है काहे के लिए? टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आइज, जो वो चमकती हुई जो आँखें हैं उनको शट करने के लिए। ठीक है, अब वो आँखें कैसी हैं? वॉयलेट फ्रिंज्ड, यानी कि वॉयलेट कलर की जो फ्रिंज किनारे हैं उसके, विद गोल्डन एम्बर, और उसमें क्या है? गोल्डन एम्बर, हल्का पीले रंग का जो चमक है, जो शाइनिंग है हल्के पीले रंग की, गोल्डन कलर की, तो वो वहाँ दिखाई देती है। इट इज़ द टेल दैट हैज़ टू ब्लिंक फॉर आइज दैट आर ऑलवेज ओपन। अब कवित्री कह रही है कि यही वो पूंछ है, इट इज़ द टेल, यही वो पूंछ है, दैट हैज़ टू ब्लिंक, दैट हैज़ टू ब्लिंक। देखिए ब्लिंक, ब्लिंक यानी क्या हो गया? ब्लिंक यानी हो गया आपका आँख चपकाना होता है। ठीक है, यहाँ हम टिमटिमाते हुए चमकने को लेंगे, किसके लिए? इन आइज़ के लिए। ये आइज़ जो हैं अब गैदर हो गई, पूंछ कलेक्ट हो गई। जब वो चलता है तो आइज़ भी मूव करती हुई नज़र आती हैं, शाइन करती हुई नज़र आती हैं। तो टू ब्लिंक जो वर्ब है अपनी, यहाँ आँखें झपकाने से मतलब हो गया, यहाँ हम किसके लिए लेंगे? अनस्टेडली लिख देता हूँ, अनस्टेडली। अब क्या है? वो अनस्टेडली है। ठीक है, अनस्टेडली वो क्या है? टू शाइन एंड अट्रैक्ट, वो चमकती हैं और अट्रैक्ट करती हैं आँखों को। अब ये आँखें किसकी हैं? कवियत्री की आँखें हैं। ठीक है, पोइटेस की आँखें हैं। दैट आर ऑलवेज ओपन, ये कैसी है? हमेशा से इन आउ कंडीशन,
आउ कंडीशन से मतलब होगा इन अ सरप्राइजिंग वे, ठीक है। ये हमेशा से क्या है, एक सरप्राइजिंग वे में क्या रहती हैं, ये आंखें हमेशा से आपकी ओपन रहती हैं। तो ये आपका जो है पोएम आपकी यहाँ एंड होती है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन। द कैट विल अवेकन इन स्ट्रेच, जो पिकॉक है वो अचानक से पास से होकर गुजरता है, तो कैट जो है वो उसके गुजरने के कारण से अचानक से जाग जाएगी एंड स्ट्रेच अपनी बॉडी को पुल करेगी। समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन, आप जो अपने काम को करते हुए किसी बुक को पढ़ते हुए विद कंसंट्रेशन, तो आपका अटेंशन भी कैसा हो जाता है, वो भंग हो जाता है, वो टूट जाता है। एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम, और यदि आप समय रहते देखते हैं, यू माइट सी द पिकॉक टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल, तो अब आप देख पाएंगे कि जो पिकॉक है वो टर्न अवे होते हुए जब वो अपनी टेल को कलेक्ट करता है, गैदर करता है। टू शर दोज डार्क ग्लोइंग आइज़, ये काय के लिए अपनी टेल को कलेक्ट करता है, जिससे कि उसके उस टेल में बने हुए जो आई शेप हैं उनको वो क्या क्लोज कर सके। वॉयलेट फ्रिंज्ड, वो आई शेप जो कि वॉयलेट फ्रिंज से यानी कि बैगनी रंग के किनारों से घिरे हुए हैं, और उसमें क्या है, एक गोल्डन एम्बर यानी कि एक फ्लैश नज़र आती है, एक चमक नज़र आती है जो कि हल्के येलो कलर को लिए हुए है। इट इज़ द टेल दैट हैज़ टू ब्लिंक, ये वो टेल है दैट हैज़ टू ब्लिंक, जो कि ब्लिंक करती है यानी कि वो अनस्टेडी साइंस करती है और अट्रैक्ट करती है। किसको अट्रैक्ट करती है, फॉर आइज़, उन आइज़ को अट्रैक्ट करती है दैट आर ऑलवेज ओपन, जो कि हमेशा से खुली हुई हैं। कैसी खुली हुई हैं, इन आव कंडीशन, आव कंडीशन में। तो स्टूडेंट्स दैट इज़ योर पोएम द पिकॉक बाय सुजाता भट्ट। एंड नाउ आई विल जस्ट टेक नेक्स्ट पोएम दैट इज़ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, composed or written by William Wordsworth. Okay, till then just keep your learning. Catch you later. Bye.